हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण चौथा मॉडल पेपर के देखेंगे और इसमें भी हम लोग अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। और दोस्तों ये जो ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है आप लोग लाइव क्लास कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है कि बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह किस क्रिया का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रेरणार्थक क्रिया या फिर समापिका क्रिया और ऑप्शन सी है असमापिका क्रिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है संयुक्त क्रिया। तो दोस्तों बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह एक प्रकार का जो है ना असमापिका क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रविशेषण या फिर विशेषण या फिर संज्ञा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सर्वमान। तो दोस्तों आराध्या जो है ना बहुत तेज लड़की है, इसमें जो है ना प्रतिविशेषण शब्द है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर के जो है ना मुहावरा हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो भी मुहावरा बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए रहना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि अंगार बरसना इस मुहावरे का जो अर्थ होता है ना कड़ी धूप होना होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दाई या फिर अन्योन और ऑप्शन सी है धाई और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भामिनी। तो दोस्तों दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को हम लोग जो है ना धाई कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है ना कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे से है ना तो आप लोगों को बतलाना है कि ये कौन सा कारक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कर्ता या फिर कर्म और ऑप्शन सी है करण और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अपादान। तो दोस्तों वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है ना अपादान कारक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों लंबोदर जो है ना यह एक प्रकार का बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी प्रश्नों को आप लोग को बताते हैं ना एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पूरा जो है ना कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हुए चलना है और एक एक क्वेश्चन का जो है ना कमेंट आप लोग को कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में जो है ना कमेंट करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे दसमुख यानी कि जिसका 10 मुख होता है ना इस तरह के हम लोग समास को हम लोग क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्ग जो होते हैं ना किसी भी शब्द के पहले लगा होता है, तो यहाँ पे अनुवाद में जो उपसर्ग होगा ना अनु होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अर्थ का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों अर्थ का जो विपरीत होता है ना क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका देखो सार्थ या फिर व्यर्थ और ऑप्शन सी है अनर्थ होना चाहिए। यहाँ पे ठीक है गलती हो गया है और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अपर्थ। तो दोस्तों ये अर्थ का जो विपरीत होता है ना अनर्थ होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अर्थ का विपरीत क्या होता है अनर्थ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों आप लोगों को बताए जो उपसर्ग होता है ना किसी भी शब्द के पहले लगा होता है और जो प्रत्यय होता है ना किसी भी शब्द के अंत में लगा होता है। तो यहाँ पे प्रत्यय आप लोग को पूछ रहा है, तो प्रत्यय यहाँ पे क्या होगा विज्ञान में। तो दोस्तों विज्ञान में जो प्रत्यय होगा ना आन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका दिया गरुड़ या फिर कबूतर, ऑप्शन सी है परिंदा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चींटी। तो दोस्तों ये आप लोगों को बतलाने कि पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना परिंदा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है राम नाम के बिना या फिर तीर्थ यात्रा के बिना, और ऑप्शन सी है ज्ञान के बिना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाणी जो है ना जो वश के समान हो जाती है, राम नाम के बिना हो जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज ठुमरिया किससे सीखी है। ऑप्शन ए में आपका दिया अम्मा से या फिर बाबूजी से, और ऑप्शन सी है चाचा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मामा से। तो दोस्तों ये बिरजू महाराज जो ठुमरिया सीखी है ना अम्मा से सीखी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपका दिया मीरा को या फिर महादेवी वर्मा को, और ऑप्शन सी है घनानंद को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सूरदास को। तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है कि जो ना किसे प्रेम का पीर कहा जाता है। तो दोस्तों घनानंद को जो है ना प्रेम का पीर कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया युद्ध में या फिर डकैती में, और ऑप्शन सी चोरी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चारवाही में। तो दोस्तों बहादुर का बाप जो है ना युद्ध में मारा गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसके हुंकारों से महिलाओं की नींव उखड़ जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया शासक के या फिर राजा के, और ऑप्शन सी विदेशी के, और ऑप्शन डी में आपका दिया जनता के। तो दोस्तों जनता के हुंकारों से महिला की नींव जो है ना उखड़ जाती है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और 48 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। ऑप्शन ए में आपका दिया पशु की या फिर ईश्वर की, और ऑप्शन सी है मानव की, और ऑप्शन डी में आपका दिया प्रकृति की। तो दोस्तों पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया जो है ना ये मानव की साखी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की जो कविता का हिंदी में जो ट्रांसलेट किया था, जो अनुवाद किया था ना, कौन किया था, प्रयाग शुक्ल ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ना उर्वशी रचना पर प्राप्त हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न 100% आने की संभावना है। और दोस्तों ये 48 प्रश्न को अगर आप देख लेते हैं, एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेते हैं ना, तो बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू इसी से देखने को मिलेगा। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और ये 48 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों प्रश्न ये करा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रेम फुलवारी या फिर प्रेम वाटिका, और ऑप्शन सी है अष्टधाम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सुजान रसखान। तो दोस्तों ये प्रेम फुलवारी जो है ना रसखान की नहीं है। इनके अलावा प्रेम वाटिका और अष्टधाम, और ऑप्शन डी है सुजान रसखान। ये तीनों जो है ना रसखान की कृति है, लेकिन ये प्रेम फुलवारी जो है ना रसखान की कृति नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कुंवर नारायण कवि है। तो दोस्तों ये कुंवर नारायण जो कवि है ना नगर संवेदना के हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरह के प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन सी कृति जो है ना अज्ञेय की नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया बावड़ा आहेरी या फिर आंगन के पार दुआर, और ऑप्शन सी है एक बूंद सहसा उछली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मिलन यामिनी। तो दोस्तों मिलन यामिनी जो है ना अज्ञेय की कृति नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए में आपका दिया बेंगलुरु या फिर हैदराबाद, और ऑप्शन सी है चेन्नई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मदुरै। तो दोस्तों पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए जो है ना मदुरै शहर ले गई थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कवि के अंदेशों में कौन था। तो दोस्तों कवि के अंदेशों में कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एक जानी दुश्मन या फिर एक नेता, और ऑप्शन सी है एक सन्यासी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एक दोस्त। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों कवि के अंदेशों में जो है ना कौन था। तो दोस्तों एक जो है ना जानी दुश्मन था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो दोस्तों भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ जो है ना ये ग्राम्य काव्य संकलन से लिया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व प्रश्न को सिलेक्ट किए इस मॉडल पेपर पे, और इस मॉडल पेपर को अगर शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को आप लोगों का कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों 48 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हिंदी या फिर उड़िया, और ऑप्शन सी है बांग्ला, और ऑप्शन डी में आपका दिया मराठी। तो ये जीवन आनंद दास जो है ना बांग्ला भाषा के कवि है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पाठ्य पुस्तक में संकलित ऋल्के की कविता किस भाव की है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना कि पाठ्य पुस्तक में जो संकलित ऋल्के की कविता है ना ये किस भाव की है। तो दोस्तों ये जो है ना भक्ति भाव की कविता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है ना ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया इलाहाबाद या फिर लखनऊ, और ऑप्शन सी है कानपुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था ना पटना में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल शत्रुंज क्या है। तो दोस्तों लाल शत्रुंज एक प्रकार का जो है ना इमारत है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है क्या कराए कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पंजाब में। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अज्ञेय का जो जन्म हुआ था ना उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुधियाना में या फिर राजस्थान में, और ऑप्शन सी है नानकाना साहब में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुजरात में। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही सरल है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, नानकाना साहब में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रसखान किस काल के कवि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया आदि काल के या फिर रीति काल के, और ऑप्शन सी आधुनिक काल के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है भक्ति काल के। तो दोस्तों ये रसखान जो है ना भक्ति काल के कवि है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या कराए कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। ऑप्शन ए में आपका दिया छौपाई या फिर दोहा, और ऑप्शन सी है सोनेटा, और ऑप्शन डी में आपका दिया छप्पई। दोस्तों स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित जो कविता है ना ये दोहा छंद में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सुजान सागर किसकी कृति है। तो दोस्तों ये सुजान सागर जो कृति है ना घनानंद की कृति है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहेगा, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका अपनी बेटी के लिए या फिर पड़ोसी की बच्ची के लिए, और ऑप्शन सी जनता के लिए, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समाज के किसी बालिका के लिए। तो दोस्तों दिनकर ने जनतंत्र का जन्म जो है ना शीर्षक कविता में जो दूध मुही का शब्द का जो प्रयोग किया है ना जनता के लिए किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों हमारी नींद शीर्षक कविता जो है ना ये जो लिया गया है ना दुष्चक्र में श्रेष्ठा से लिया गया है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सिलेक्ट किए इस मॉडल पेपर में। और ये जो मॉडल पेपर है ना काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस मॉडल पेपर से प्रश्न बराबर पूछे जाते थे, इसलिए क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो जितने भी प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा हुआ प्रश्न और गैसिंग प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को जो है ना कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। और दोस्तों ये 48 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दूध चक्र में श्रेष्ठा या फिर इसी दुनिया में, और ऑप्शन सी है गलत पत्ते की चिट्ठी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मन विहंगम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये प्रश्न जो है ना हमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है ना ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रसूलबाई थी। तो दोस्तों ये रसूलबाई जो है ना क्या थी, नर्तक थी या फिर गायिका थी या फिर कवित्री थी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लेखिका थी। तो दोस्तों ये जो है ना रसूलबाई जो है ना एक प्रकार का क्या थी, गायिका थी, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना ये जो रचना किया गया है ना महात्मा गांधी के द्वारा रचित पाठ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस संग्रह से ली गई है। ऑप्शन ए में आपका जो पेड़ पर कमरा या फिर महाविद्यालय, और ऑप्शन सी है माउंट सरोवर, और ऑप्शन डी में आपका जो कोठरी की बात। तो दोस्तों मछली शीर्षक कहानी कहानीकार जो है ना विनोद कुमार शुक्ल के जो महाविद्यालय जो है ना उसी से लिया गया है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक क्या कराए कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, ऑप्शन बी है वकील, और ऑप्शन सी है प्रोफेसर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डॉक्टर। दोस्तों सेन साहब अपने पुत्र को जो है ना बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराए कि नौबत खाना का अर्थ है। तो दोस्तों ये नौबत खाना का जो अर्थ होता है ना क्या होता है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न क्या कराए कि कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कोशिश का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना वो क्या होता है। तो दोस्तों कोशिश का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है, प्रयास होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे जो 45वां प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कर्म या फिर कारण, और ऑप्शन सी भाग्य, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कला। तो दोस्तों कर्म का मानक आधुनिक रूप जो है ना कर्म है।
यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम ब्रह्म नंदनम प्रेम वाटिका के दो माली मलिन वंदमम में कौन सा रस है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया श्रृंगार रस या फिर करुण रस और ऑप्शन सी हास्य रस और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ शांत रस। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम ब्रह्म नंदनम प्रेम वाटिका के दाऊ माली मलिन वंदम में जो रस है ना इसमें श्रृंगार रस है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है ना रूपक अलंकार है, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे है। दोस्तों पारिभाषिक या तकनीकी शब्द वे है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण अत्यंत महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 48 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेने के बाद अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए में आपका देगा 3 या फिर 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी में आपका देगा 4। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है और साथ में ये भी बताना है कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए थैंक यू। दोस्तों फिर मिलते हैं।